राहुल गांधी ने महादेवपुरा सीट पर फर्जी मतदाताओं का खुलासा किया था। उन्होंने दावा किया था कि इस एटम बम की गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। ऐसा हुआ भी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब आए वो बेहद चौंकाने वाले थे। जैसे कि वोटिंग लिस्ट में होने वाली धांधलियों के प्रति उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, विपक्ष को ही सब कुछ करना होगा। अब इसे लेकर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मामले की सुनवाई चल रही है, तो कैसे मुश्किल में दिखाई दे रहा है चुनाव आयोग, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महादेवपुरा सीट पर वोटों की धांधली का खुलासा किया और अब जल्दी ही एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं। राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि इस बार वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, लेकिन चुनाव आयोग मतदाता सूची में हो रही धांधली पर आंख बंद किए है। इससे पहले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुरैशी ने कहा है कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, इसलिए निर्वाचन आयोग को उनके लिए उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था जैसा उसने किया। आखिरकार वो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कोई आम आदमी नहीं है। वो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो लाखों लोगों की राय व्यक्त कर रहे हैं और उनसे ये कहना कि शपथ पत्र दीजिए वरना हम ये करेंगे वो करेंगे, आयोग का व्यवहार आपत्तिजनक व अपमानजनक दोनों है। अगर विपक्ष चुनाव आयोग पर पलटवार करे और कहे ठीक है, आप एक नई मतदाता सूची पेश कर रहे हैं, एक शपथ पत्र दीजिए कि इसमें कोई गलती नहीं है और अगर कोई गलती हुई तो आप पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा। क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? तो कुरैशी ने कहा कि आयोग को आरोपों की जांच का आदेश देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अब विपक्ष को बार बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट में कहना पड़ रहा है कि उन्हें चुनाव आयोग मुलाकात का समय नहीं दे रहा है, उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही है, जबकि पहले विपक्ष के लिए चुनाव आयोग के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। कुरैशी ने जो कहा वो चिंता की बात है, क्योंकि चुनाव आयोग विपक्ष को तो छोड़िए सुप्रीम कोर्ट की भी सुनने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने एक हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा है कि कोर्ट उसे एसआईआर कराने का आदेश नहीं दे सकता। इससे पहले चुनाव आयोग ने ये भी कहा था कि कोर्ट उससे ड्राफ्ट मतदाता सूची नहीं मांग सकता। कोर्ट ने जब सख्त फैसला सुनाया तब चुनाव आयोग कुछ झुका, लेकिन जो रवैया ज्ञानेश कुमार का है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई है। ऐसे में सभी की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं। डीवी लाइव की रिपोर्ट।